श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 और चैप्टर 7 होगा आज। ठीक है, कुछ भी ये भजन करने के लिए हमारे पास साधन करता है नहीं, मेरे पास नहीं होता है। ठीक है, बिना कड़ताल के करेंगे। लाइए परम करुणा। बहुत बार करते हैं ये भजन, बहुत बार किया, कोई बात नहीं। आप बिना परम करुणा मैं गाती हूँ, आपसे इतना संबंध हो पाएंगे। परम करुणा अपुदुई जननी ताय अपुदुई जननी ताय परम करुणा अपुदुई जननी ताय सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा अपुदुई जननी ताय सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद केवल भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास होरी। हे भाई, भजन करो किसका? चैतन्य निताय का, और पूर्ण विश्वास के साथ। विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो विषयों को छोड़ दो, भोग विलास को छोड़ दो और भगवान के रस में डूब जाओ और मुख से क्या बोलो? हरि हरि। परम करुणा अपुदुई जननी ताय गौरचंद्र। देखो रे भाई, त्रिभुवने नाही अमर दयालु दाता। देखो रे भाई, त्रिभुवने नाही अमर दयालु दाता। हे भाई देखो, तीनों
भुवनों में इतना दयालु और कोई भी नहीं है। पशु पाखी जुड़े पाषाण विदोरे सुविचार गुण गाना। पशु पाखी जुड़े पाषाण विदोरे सुविचार गुण गाना। सुविचार गुण गाना। पशु पक्षी सब भगवान के कथा को सुन के, भगवान का नृत्य देख करके, भगवान का दर्शन करके मत्त हो जाते हैं और पत्थर पिघल जाते हैं। ऐसे हैं गौमिताएं। परम करुणा उदोई जननी ताय गौरचंद्र। संसारे मजिया किलू घोड़िया से पदे नाही आशा। इस संसार में डूबे रहे, भोग विलास करते रहे और गौर निताई के चरण कमल के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं हुआ। अपन करम मुझे समान कहे लोचन दास। अपन मुझे समान कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। लोचन दास ठाकुर कहते हैं हमारे ऐसे कर्म थे, हम अपने कर्मों के कारण ये सब झेल रहे हैं, लेकिन हमें किसके शरण में जाना चाहिए? परम करुणा उदोई जननी ताय गौरचंद्र। सब अवतार सरशिरोमणि केवल आनंद जितने भी अवतार हैं सबके सिर शिरोमणि यानी मुकुट हैं। कौन? गौरमिता। केवल आनंद कांदा, केवल आनंद कांदा, केवल आनंद कांदा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभक्तिनश्चिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो विदुर जी ने कुछ और प्रश्न पूछे हैं जो 7वें अध्याय में है, तो हम वो लेने वाले हैं। पिछला क्लास जो हुआ था, जो प्रभु जी ने दिया था, उसको सिर्फ हमने रिवाइज किया था, याद है ना? जो भयानी प्रभु ने लिया था वो सारा एक साथ हमने रिवाइज कर लिया था। तो अभी हम नया शुरू कर रहे हैं। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री शुकदेव 3rd कैंटो 7th चैप्टर 1st श्लोक। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस तरह बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। तो अनुरोध व्यक्त किया अर्थात प्रश्न पूछा, मगर किस भाव से? अनुरोध के भाव से, रिक्वेस्ट के भाव से, विनीत भाव से प्रश्न पूछा। विदुर जी भी व्यासदेव जी के ही पुत्र थे, पता है ना आपको? देखिए, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता है, हाँ, पर जो नया जनरेशन है उसको कुछ भी पता नहीं है। तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताइए कौन व्यासदेव जी हैं, कौन विदुर जी हैं। मैंने देखा था एक प्रोग्राम टीवी पे एक बार, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई हैं ये भी नहीं पता, और राम और कृष्ण दोनों अलग अलग है ये भी नहीं पता, बच्चों को कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विदुर जी किनके पुत्र हैं? व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। विदुर जी भी दासी के पुत्र थे, है ना? तो विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे, होशियार थे, संयमी थे, अपने इंद्रियों को वश में रखे थे, भोग विलास से कोई उनको लगाव नहीं था। तो विदुर जी बहुत होशियार थे, लेकिन उनको दुत्कारता था हमेशा पर दुर्योधन, और क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव आसुरी था। तो यहाँ पे तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से बात कर रहे हैं, क्योंकि विदुर जी निकल गए जब सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो विदुर जी निकल गए। तो जब निकलते हैं संत महात्मा प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं? धार्मिक स्थलों में भ्रमण करते हैं, साधु महात्मा से बातचीत करते हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थलों में भ्रमण करना, मंदिरों में दर्शन करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और साधुओं का, बस हो गया जीवन सफल। यही चीज तो करना है। तो विदुर जी यही कर रहे थे। तो मैत्रेय मुनि मिले, और मैत्रेय मुनि को बहुत ज्ञान था, भगवान ने दिया था ज्ञान। तो विदुर जी प्रश्न पूछने लगे। तो विदुर जी पूछते हैं, हे ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, चूंकि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक हैं और अविकारी हैं, और फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है? यदि यह उनकी लीला है
तो फिर अभिकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रकट करते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं, सबको जब सोचने लगता है व्यक्ति भगवान के बारे में तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। यदि आप भगवान को ये मान लिए कि भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और यदि भगवान को आप अपनी तरह समझिएगा तो किसी भी प्रश्न का उत्तर, जो तो तार्किक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो भगवान को अपने जैसा ही मानते हैं, इसीलिए उनको हर समय समस्या रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, वो कहते हैं वो भगवान है ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक कथा सुने हैं ना कि नारद मुनि एक बार किन से मिले थे? एक मोची से और एक ब्राह्मण से, है ना। तो ब्राह्मण को बहुत ज्ञान था वेदों का, शास्त्रों का, और मोची जूते सिलता था। तो मोची ने बोला कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि तब तो धरती पर आया करते थे ना, ये बहुत पहले की बात है। अभी भी आएंगे पर दिखाई नहीं देंगे हमको, फर्क ये है अब दिखाई नहीं देंगे। तो उस समय साधारण जनता भी बात कर सकती थी नारद मुनि से, कभी कभी देवतागण भी आते थे, कभी कभी अप्सराएं भी आती थी। तो नारद मुनि से पूछा कि आप अभी जो जा रहे हैं यहाँ से तो आप कहाँ जाएंगे? तो बोले मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ, वैकुंठ लोक। तो मोची ने पूछा भगवान से जरा मेरे बारे में पूछिए कि मैं कब पहुँचूंगा, कब बुलाएंगे भगवान मुझे वहाँ। और ब्राह्मण भी, जब ब्राह्मण मिला तो ब्राह्मण ने भी पूछा ये बात कि भगवान से पूछेगा कि मैं कब आऊँगा। नारद मुनि पहुंच गए भगवान के पास जब वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ लोक में भगवान अपना लक्ष्मी जी के साथ कुछ भी जो भी लीला है कर रहे थे। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि हमें दो व्यक्ति मिले हैं और दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा कि उनको आप कब बुलाने वाले हैं अपने धाम। तो भगवान बोले कि जब तुम नीचे जाओगे तो उनको बोलना कि भगवान क्या कर रहे थे? सुई के छेद में हाथी को घुसा रहे थे। सुई के छेद से हम धागा को इधर से उधर करते हैं ना, तो हाथी कर रहे हैं इधर से उधर, सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे हैं। तो नारद मुनि सोचे क्या बोल रहे हैं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि बोलना मोची तो अभी तुरंत आ जाएगा, ये शरीर के बाद उसको यहीं आना है, पर ब्राह्मण को तो अभी बहुत समय लगने वाले हैं। नारद जी सोचे ब्राह्मण इतना बड़ा ज्ञाता है, पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो भगवान ने बोला तुम जाओ और जो मैंने बोला उतना करो। नारद मुनि जब फिर से धरती पर आए तो फिर से मोची भी मिला और ब्राह्मण भी। तो ब्राह्मण पहले मिला तो ब्राह्मण ने पूछा कि आप आ गए भगवान से मिलके? नारद मुनि ने कहा हाँ आ गया। तो क्या कर रहे थे भगवान? तो नारद मुनि को याद आ गई भगवान ने क्या बोला है, सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे थे। तो भगवान बता दिया कि भगवान सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे थे। ब्राह्मण ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सुई की छेद तो इतनी छोटी सी होती है, हाथी इतना मोटा विशाल होता है, क्या बोल रहे हैं आप? फिर नारद मुनि कोई जवाब नहीं दिए, गए उधर आगे मोची के पास। मोची ने भी पूछा और मोची को भी वही जवाब दिए। तो मोची हाथ जोड़ के सुन रहा है। तो नारद मुनि बोले तुम्हें कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं, क्यों? तो बता देखिए
अभी इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ जूते की, चप्पल की। और बरगद का जो एक बीज होता है, फल होता है, उस फल में तो सैकड़ों बीज होते हैं। फल के अंदर कितने बीज होते हैं गिनती नहीं कर सकते, इतने बीज होते हैं फल के अंदर, बरगद के वृक्ष के फल के अंदर। आम में तो एक होता है और बरगद में तो बहुत होता है। तो बोला मोची, इतना छोटा सा बीज होता है बरगद का, लेकिन उस इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ पैदा हो जाता है। तो जब भगवान इतने छोटे बीज में इतनी शक्ति दिए हैं कि वो इतना बड़ा पेड़ पैदा कर सकता है, तो सुई के छेद से हाथी क्यों नहीं निकल सकता है? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद मुनि को समझ में आया कि क्यों ये जाएगा आदि भगवत धाम और क्यों ब्राह्मण नहीं जाएगा। क्या अंतर था? ये भोला भाला था, जो भगवान करते हैं सब सही है, और जो भगवान चाहते हैं वो हो सकता है, सब कुछ संभव है भगवान के लिए। और ब्राह्मण का दिमाग कैसा था? तर्क लगाएंगे, उसमें अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे ये संभव कैसे है ये भगवान के लिए। तो अगर संभव नहीं है तो फिर भगवान तो हमारे जैसे हो गए। अगर भगवान भगवान है तो सब कुछ संभव है। तो ये घटना, ऐसी घटना घटी। तो जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, दार्शनिक दिमाग लगाते हैं, तो भगवान की चीजें समझ में नहीं आती। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं जो साधारण जनता के लिए, मतलब साधारण जनता को उसका उत्तर चाहिए, इसीलिए विदुर जी पूछ रहे हैं। विदुर जी ये पूछ रहे हैं कि भगवान कैसे लीला कर लेते हैं। प्रकृति के जो गुण होते हैं वो तो भौतिक होते हैं, भगवान प्रकृति के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, कैसे उनके कार्यकलाप होते हैं, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से नहीं, मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि बालक अन्य बालकों या विविध क्रीड़ाओं के साथ खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा उत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव वस्तु से विरक्त रहते हैं। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? ऐसा मैं इकट्ठे पढ़ रही हूँ क्योंकि डिफिकल्ट फिलॉसफी है। परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में स्थित होते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तो बहुत बार मुझे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नहीं, लोग कहते हैं कि आप फिलोसफी इतना ज़्यादा बताते हैं और कथा कम बताते हैं। अब देखिए ये फिलोसफी कितनी कठिन आ रही है। अब यहाँ मैं कथा बताऊँ कि फिलोसफी बताऊँ? मुझे बताइए आप। पूरी फिलोसफी चल रही है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसके ऊपर तो हर श्लोक के ऊपर 2-3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, हर श्लोक। हे महान तथा विद्वान, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। इतना प्रश्न पूछा, ये सारा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करें। तो कितने प्रश्न पूछे? बहुत सारे प्रश्न पूछा विदुर जी ने। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो देख लीजिए, है ना? आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं, परमात्मा परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि
कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इस जगत में जो भी चीजें हो रही है उससे जीव क्या होते हैं? मोहित होते हैं। जीव को हर चीज बहुत आश्चर्य देने वाला होता है। ये कैसे हो सकता है? मोह पैदा करता है। इसीलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं और जीव उनके अधीन। हम सब किसके अधीन हैं? भगवान के अधीन। हमारे पास शक्ति नहीं है कुछ समझने की। तो विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो भी वे सामान्य जीव की तरह माया द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान को माया प्रभावित कर सकती है? नहीं। सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है। तो ये सब किस, देखिए भगवान सारे गुणों के साथ रहते हुए भी गुणों से लिप्त नहीं होते। इस दुनिया में 3 गुण कार्य करना है ना, सत्वरज और तम, और भगवान इससे लिप्त नहीं होते। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे जेल में कैदी रहते हैं, तो कैदी के लिए बहुत सारा नियम है। इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है ना? लाइन में खड़े होके आपको खाना लेना है, या आपको इतने घंटे काम करने हैं। ये सब उनके लिए नियम है। बाहर नहीं जा सकते हैं आप। पर जब जेल का सुपरिटेंडेंट अंदर जाता है जेल में, तो बाहर से दिखाई क्या देगा कि वो भी अंदर जेल में है अभी। उसके ऊपर कोई नियम लागू होता है? नहीं ना। वैसे ही भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, और किसी चीज से भगवान प्रभावित भी नहीं होते। अनासक्त रहते हैं, उनको माया छू नहीं सकती। बात समझे? अब देखिए, हमारा ये शरीर है भौतिक, आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है ना, भौतिक तो नहीं है। कभी भी आत्मा इस शरीर के साथ मिक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों दो चीजें, ये है मिट्टी हवा पानी से बना हुआ, वो है सच्चिदानंद। इसी प्रकार भगवान का पूरा शरीर क्या चीज से बना हुआ है? तो यहाँ की चीज कैसे प्रभावित करेगी भगवान को? कोई चीज प्रभावित नहीं करती। हमें क्यों प्रभावित करती है? वही सब प्रश्न। हमें क्यों प्रभावित करती है? भगवान को क्यों प्रभावित नहीं करती? ये सारे प्रश्न अभी विदुर जी जो पूछ रहे हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलापों से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। अपनी जादूगरी से वो गाय बना सकता है, फिर भी वह गाय होती नहीं है, वास्तव में नकली होती है ना। सबको क्या दिखाई दे रहा है? गाय है। कभी देखिएगा जादूगर ने एक आदमी को काट दिया पीछे से, है ना। कभी डब्बा में बंद कर देगा, उस डब्बा को काट देगा, बीच से ही काट देगा, और बाद में देखिएगा वो आदमी वैसे का वैसे जिंदा, कुछ नहीं होता उसमें। तो ये सब क्या होता है? भ्रम। हमने देखा है ऐसा जादू। तो फिर वो गाय होती नहीं है, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। गाय को किसने पैदा किया? जादूगर। तो गाय जादूगर ही है, मतलब उसकी एक शक्ति है जिससे वो गाय बनी है, और गाय जादूगर नहीं है। गाय के अंदर जादूगर वाली शक्ति है क्या? नहीं।
नहीं है ना। लेकिन गाय जादूगर की शक्ति, गाय जादूगर की शक्ति है, पर स्वतंत्र रूप से गाय में जादूगर की शक्ति नहीं है, इतना समझिए। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण है, साथ ही निर्गुण भी है। बद्ध आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक है, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार के भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे भ्रमित हैं। भगवान के सारे कार्यकलाप क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। भगवान के कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। तो इस दुनिया की जो चीजें हैं वो असली नहीं है। यहाँ पर सब कुछ नकली है। नकली का मतलब असली का विकृत रूप। असली का क्या है? विकृत रूप। देखिए, कोई भी चीज जो नकली है उसका एक असली होता है, तभी नकली बनता है। नकली नोट, नकली नोट जो छपता है तो उसको देख के क्या आपको अनुमान लगता है कि ऐसा ही असली होगा? असली को देख के छपा है। अगर असली नहीं है तो नकली होगा ही नहीं। तो इस दुनिया की हर चीज नकली है और असली कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। पर नकली और असली में बहुत फर्क है। आपको एक आम मिलता है, अच्छा फल खरीद के लाते हैं, उसमें कितने सारे गुण हैं बताइए? खाने में टेस्टी लगता है, खुशबू अच्छी होती है, शरीर को फायदा करता है ना। उसको आप बड़े प्यार से काट के एकदम भगवान को अर्पित करते हैं, तुलसी देके, फिर सजाते हैं घर में, प्लेट में सबको खिलाते हैं। अगर उस आम को थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए बाहर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो वो आम क्या हो जाता है? सड़ जाता है। अब सड़ जाने के बाद उस आम से वो सारी चीजें करेंगे जो पहले आप कर रहे थे। पर अगर आम अभी सड़ा है तो एक बार पहले वो अच्छा था, कभी अच्छा था, अभी क्या हो गया है? सड़ गया। तो सड़े हुए आम को अगर आपने लिया, आम ही है पर क्या है? सड़ा हुआ। आम ही है पर है सड़ा हुआ। अब आप कहेंगे कि नहीं, अब इस सड़े हुए आम में जो जो चीज है वो सब कुछ अच्छे वाले आम में भी था। ये सत्य है? सत्य? बोलो नहीं ना। लेकिन सड़े हुए आम में वो सब चीज है जो असली में था। समझिए बात को। जब आम अच्छा था, असली था, तो उसमें वो जितने गुण थे वो सारे गुण इसमें आए थे। पर अभी क्या हो गया है? ये सड़ गया। अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये सड़ा हुआ आम जो है ना, ये कहीं और से टपका है, इसमें कुछ असली वाला चीज नहीं है, ये अलग है। अलग नहीं है, अलग नहीं है, पर फिर भी असली जैसा नहीं है। फिर भी उसको असली आम नहीं कह सकते हैं। क्यों? बहुत खराब हो गया। इसी प्रकार हम सब आध्यात्मिक जगत में अच्छे थे। हम सब आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छे थे, अच्छे अच्छे गुण थे। अभी हम क्या हो गए? सड़ गए।
अभी हम सड़ गए हैं। हमारे में सब दुर्गुण आ गए, हमारे में सब खराब खराब चीजें आ गई हैं, पर कभी अच्छी थी। और जब हम अच्छे थे तब हम भगवान के जैसे थे, यानी कि भगवान के साथ मिलजुल के कार्य कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, खुश थे। भगवान ने हमें सब सुख सुविधा दिया था। अभी हम क्या हो गए, बर्बाद हो गए पूरा। तो अब अगर हम कहते हैं कि अरे हम तो भगवान की ही संतान हैं, तो हमारे अंदर जितने दुष्ट लक्षण हैं, दुर्गुण हैं, वो सब भगवान में भी हैं, अगर हम ये सोचते हैं तो कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी, बताइए। हो जाएगी कि नहीं? हम भगवान की संतान हैं और भगवान से सब अच्छे अच्छे गुण लेकर पैदा हुए, पर अभी हम सड़े हुए, अभी हम सड़े हुए आम की तरह हो गए, इसीलिए कोई गुण बचा नहीं है, सारा गुण क्या हो गया, खराब हो गया। तो सड़ने का मतलब क्या हुआ? हंसी आ रही है, और सड़ने का मतलब क्या हुआ? इस भौतिक दुनिया की जो तीन गुण हैं, तीन गुण जो भौतिक दुनिया के हैं, वो हमको जकड़ लिए और हमारे अंदर सारी बुरी आदतें आ गई हैं। तो हम उसी दृष्टि से भगवान को भी देख रहे हैं और लगता है कि नहीं, भगवान अगर यहाँ आते हैं तो भगवान में भी वो सब दोष होना चाहिए जो हमारे में, जो हमारे में दोष है वो सब भगवान में भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं, यहीं पे कार्य कर रहे हैं। पर भगवान में वो सारे, भगवान सड़ते नहीं है हमारी तरह। भगवान के चरण कमल से गंगा माता थोड़ा स्पर्श करके निकली हैं, तो गंगा माता भी कभी खराब नहीं होती। गंगा का जल जो है वो कभी अपवित्र नहीं होता, उसमें कभी कीड़े नहीं होते। तो सोचिए, तो ये दृष्टि है हमारी। तो प्रभुपाद ने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाया है, परपोट लिखा है। और जो हमने आपको बताया वो सब सिंपल है समझना। एक बोलते हैं दार्शनिक गण कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान दुनिया बनाए, इसका मतलब भगवान को दुनिया की जरूरत थी, भगवान में थोड़े दोष है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे भगवान आत्मतुष्ट हैं, भगवान को खुश होने के लिए ये दुनिया बनाने की जरूरत नहीं थी। ये जो हम सबको बनाया है इसकी जरूरत नहीं थी कि हाँ हमें खुशी नहीं मिल रही है तो हमें कोई चाहिए खुश करने के लिए, ऐसा यहाँ लिखा है 3 नंबर श्लोक में। किंतु भगवान में ऐसी कोई इच्छा की संभावना नहीं, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सब चीज से विरक्त रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम देखेंगे और प्रश्न है इसमें काफी। परमात्मा के रूप में देखिए, यहाँ भी एक प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना है, वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों और अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, फिर वो अविद्या में क्यों लिप्त हो जाता है? ये प्रश्न है। देखिए, ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो देंगे ना मैत्रेय मुनि, तो अभी हम क्यों उत्तर ढूंढे? मैत्रेय मुनि जब उत्तर देंगे तो सुन लीजिएगा। सही बात है कि नहीं? परमेश्वर प्रभु सही लग रहा है आपको? ये तो आप बोलेंगे माता जी छोड़ के आगे बढ़ गई। मैत्रेय मुनि अभी उत्तर देने वाले हैं विदुर जी के हर प्रश्न का, तो वहां हम सुनना शुरू कर देते हैं उत्तर। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य
कार्पण्य भूत बंधना। मैत्रेय मुनि कहते हैं कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विरुद्ध है। तो बहुत फिलोसॉफिकल है, उत्तर भी प्रश्न भी सब कुछ। तो आप सुनिए इसका परपोर्ट क्या बोले प्रभुपाद। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न नहीं था, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि क्या बता रहे हैं? भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है और भगवान अबद्ध है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो 100% आध्यात्मिक है उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है, किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। माया क्या है? भगवान की एक शक्ति है ना। कौन सी शक्ति? बहिरंगा। ठीक, आप लोग समझते हैं, बहिरंगा शक्ति। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान की माया बहिरंगा शक्ति। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत्त करती है। हमारा जो हम व्यष्टि आत्मा है, हम सब क्या है? यानी कि इंडिविजुअल सोल्स। आप अलग, आप अलग, आप अलग, सब अलग अलग है ना। मैं एक अलग आत्मा हूँ, आप एक अलग आत्मा, सब अलग अलग आत्मा है। हमारे दिमाग को, हमारे ज्ञान को भगवान की माया शक्ति क्या करती है? ढक देती है, कवर कर देती है ना। उसको कहा जाता है आवृत्त कर देती है। भगवान की माया शक्ति हमारे शुद्ध ज्ञान को आवृत्त कर देती है। आवृत्त करने का मतलब क्या होता है? ढक देना। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों करती है? इस तरह का कर्म क्यों करती है? इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने कुछ बोला। क्या बोला? सुनिए। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान की जो है वो बहुत शक्तिशाली है। वो भगवान की बहुत भगवान के निकट भी है। और बहिरंगा शक्ति जो है वो कमजोर शक्ति है, भौतिक शक्ति है एक तरह से। तो बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक यानी क्या? बहिरंगा शक्ति से हम लोग सब कंट्रोल में आते हैं, भौतिक जगत की चीजें प्रकट होती हैं। तो बहिरंगा शक्ति अलग होती है और अंतरंगा अलग होती है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से अलग होती है। यहाँ प्रभुपाद दिख रहे हैं, माया शक्ति या भौतिक शक्ति अलग, आध्यात्मिक शक्ति अलग। इसको ही हमने क्या कहा? अंतरंगा और तथापि यह भगवान के अनेक शक्तियों में से एक है और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। ठीक, भगवान के गुण है कि नहीं? बहिरंगा शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है किंतु वे इससे कभी वशीभूत नहीं होते। अब भगवान की शक्ति भगवान के साथ तो रहेगी क्योंकि भगवान की शक्ति है, पर भगवान की शक्ति भगवान को कुछ प्रॉब्लम नहीं दे सकती है, उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। हमारे ऊपर होगी हावी, पर भगवान के ऊपर हावी नहीं हो सकती है।
तो यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, पर वो पराजित हो जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ा परखोट। हम क्यों पराजित हो जाते हैं? भगवान क्यों नहीं पराजित होते हैं? क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। हम भगवान के विभिन्नांश हैं। विभिन्नांश किसको कहते हैं? हाँ, अलग। विभिन्न का अर्थ अलग होता है। देखिए, भगवान कृष्ण से ही बलराम जी प्रकट होते हैं, या विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, या ब्रह्मा जी, शिव जी, सब तो उनको स्वांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पर हमको क्या कहते हैं? विभिन्नांश। हम लोग विभिन्नांश हैं। तो विभिन्नांश जो होते हैं, जैसे हम सब हैं, हम एक तो बहुत छोटे, दूसरा हम एक बार भगवान के शरीर से प्रकट हो गए तो हो गए, हम वापस भगवान के शरीर में नहीं जाएंगे। जाएंगे कभी भी? पर विष्णु भगवान अगर कृष्ण से प्रकट होते हैं तो फिर विष्णु भगवान कृष्ण में चले जाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। समझ में आ रही है बात? अगर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला करते समय अपने आप को हजारों भागों में प्रकट किया, तो रासलीला समाप्त किया और फिर वो 1000 भाग कहाँ चले गए? भगवान के शरीर के अंदर गए कि नहीं गए? ऐसे आश्चर्य से मत देखिए, सच बताइए। समझ में आ रही है बात? भगवान ने रास नृत्य किया तो रास नृत्य के समय हर गोपी के साथ एक कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए ना, उनको कहते हैं भगवान का क्या कहते हैं? स्वांश। सेम भगवान जैसे भगवान है, एकदम एग्जैक्टली सेम रहते हैं। तो वो जो भगवान का रूप है, वो सिर्फ लीला करने के लिए प्रकट हुआ। लीला समाप्त, वो सारे रूप वापस समाप्त। जितने कृष्ण प्रकट हुए थे वो सारे कृष्ण वापस मेन कृष्ण में चले जाएंगे और फिर एक कृष्ण हो जाएंगे अकेले। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी बछड़ों की चोरी किए थे तो 1 साल तक कृष्ण क्या किए थे? बहुत सारे बछड़े बन गए थे, बहुत सारे ग्वाल बाल बन गए थे, और 1 साल तक वो लीला चलती रही। क्योंकि असली जो बछड़े और ग्वाल बाल थे वो कहाँ थे? गुफा के अंदर बंद। गुफा के अंदर बंद कर दिया था ना, चोरी किया था ब्रह्मा जी ने, है ना? तो वो साल भर तो गुफा के अंदर बंद ही रहे, क्योंकि बलराम जयंती के दिन चोरी किया और दूसरा बलराम जयंती आ गया। तो साल भर तक जितने बछड़े थे और जितने बछड़े के चराने वाले चरवाहा थे, वो सब कौन बन गए? कृष्ण बन गए। कृष्ण वो बन गए। और जब 1 साल बीता और बलराम जी को समझ में आ गया कि ये सब साधारण तो नहीं है, ये तो जरूर कुछ चक्कर है। जैसे ध्यान किया, समझ में आ गया कि ये सब तो कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती पता चल गई और ब्रह्मा जी भी आ गए, माफी मांग लिया, सब लीला समाप्त हो गई। इसके बाद क्या हो गया? सारे जो कृष्ण के अंश प्रकट हुए थे वापस कृष्ण में चले गए और असली ग्वाल बाल, असली बछड़े सब आ गए। तो ये जो लीला होती है, जो भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं ना, तो वो वापस अपने विस्तार को अपने में समा लेते हैं। पर हम कभी नहीं समाएंगे भगवान में। हम एक बार निकल गए तो निकल गए। तो यदि ये दुनिया नष्ट हो गई, प्रलय हो गया, तो भी हम नष्ट नहीं होंगे। हम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? हम भगवान विष्णु के
पास जाके सोते रहेंगे नींद में, तब तक के लिए, जब तक के लिए सृष्टि नहीं हो रही है। और जब फिर से सृष्टि होगी, फिर से हमको एक शरीर दे दिया जाएगा, हर व्यक्ति को एक एक शरीर मिल जाएगा। फिर तुम कर्म करो, फिर घूमते रहो चक्कर में, यहाँ पे जब तक भगवत धाम नहीं जाओगे तब तक घूमते रहो। ये है विभिन्नांश। और हम सब क्या है? विभिन्नांश। अभी समझ में आ गया आपको? और हम पराजित हो जाते हैं, भगवान की शक्ति से पराजित हो जाते हैं। हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, इसीलिए बह भी जाते हैं। शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम कंट्रोल कर सकें। भगवान का अचिंत्य योगम ऐश्वर्यम, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, ठीक है, ये सब प्रभुपाद ने लिख दिया है इसको। और जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। कहते हैं, सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा और हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार और हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। तब आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट उपमा दिया है प्रभुपाद ने नहीं, जीव गोस्वामी ने। समझेंगे? सूर्य है आकाश में, ठीक है, तो सूर्य का तो एक ही कार्य है, प्रकाश देना। सूर्य के शरीर से क्या निकलता है? प्रकाश। अब उसी सूर्य के कारण दो तीन चीजें और हो जाती हैं जो सूर्य ने डायरेक्टली नहीं किया। कैसे? सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर का जितना पानी है वो वाष्प बन के ऊपर जाता है। समुद्र हो, नदी हो, कहीं से भी वो पानी गर्मी से क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर बाद में बादल के रूप में कुछ महीनों तक वो घूमता रहता है। और फिर जब बादल बहुत भर जाता है तो बारिश हो जाती है। और जब बहुत ठंडा होता है, एकदम ऊपर चला जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, तो बादल बर्फ के रूप में बन जाता है और तब ओले पड़ते हैं। अब ये सारी चीजें सूर्य ने नहीं किया, पर सूर्य के कारण ही हुआ कि नहीं? बोलिए, हुआ ना? सूर्य ने कुछ किया डायरेक्टली? अच्छा, और दूसरी बात क्या होता है, जब सूर्य नहीं रहता है तो अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य नहीं रहा तो अंधेरा हो गया, तो हम दोष देंगे सूर्य को, सूर्य अभी नहीं है इसलिए अंधेरा है। और सूर्य के नहीं रहने के कारण ही अंधेरा हुआ, सच बात है ना? और सूर्य था इसीलिए पानी वेपोराइज हुआ और इसीलिए बादल बना, इसीलिए बारिश हुई, तो ये भी सूर्य के कारण हो गया। और बहुत ठंडा टेम्परेचर हुआ, बहुत ऊपर आकाश में बादल था और वो बर्फ के रूप में जमीन पे गिरा, तो ये भी सूर्य के कारण हुआ। अब सूर्य को अगर हम दोष दे रहे हैं इन चीजों के लिए, तो समझिए सच में तो सूर्य ने कुछ नहीं किया, पर सूर्य के कारण ये सब कुछ हो गई, घटनाएं घट गई। तो ये जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये सब सूर्य के विभिन्नांश है। क्या है ये सब? सूर्य के विभिन्नांश हो गए। अब इससे समझिए एक बात, सूर्य का कार्य है प्रकाश देना और सूर्य ने प्रकाश दिया, लेकिन जब सूर्य उस स्थान को छोड़ देता है तो अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरा होने में सूर्य की कोई गलती नहीं है? इसी प्रकार भगवान जब हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो क्या हो जाता है? अंधेरा।
हम अगर भगवान से दूर चले गए तो अंधेरा, अज्ञानता, मूर्खता, अंधकार, पाप, सब। भगवान अगर जीवन में नहीं है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे जीवन में। इसमें भगवान का दोष था? नहीं, हमारा दोष था। जब भगवान प्रकट थे, जब भगवान हमें शिक्षा दे रहे थे, हमें भगवान गुरु के माध्यम से शिक्षा देते हैं, शास्त्रों के माध्यम से शिक्षा देते हैं, अपना सब जो भगवान का आरती है, उनका हार है, उनका प्रसाद है, उनका दर्शन है, इसके माध्यम से हमारा शुद्धिकरण होता है। परंतु यदि हम भगवान के इन सारे चीजों का लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाप होगा, अंधकार होगा, अज्ञानता होगा, और फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इन्हीं कारणों से सब कुछ होता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, तो यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, परंतु उत्पन्न अंधकार हिमपात से जीवन क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। जीवन बर्बाद भी हो जाता है ना। किंतु ये भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। अब ये बादल बना या बर्फ गिरा या अंधेरा हुआ, ये सूर्य को नुकसान पहुंचा सकता है? ये तीनों चीज नहीं ना। इसी प्रकार भगवान को उनकी माया शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। वो माया भगवान के द्वारा प्रकट हुई, लेकिन वो माया भगवान को टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, पराजित नहीं कर सकती। जैसे हिमपात सूर्य को कुछ नहीं कर सकता, जैसे बारिश सूर्य को कुछ नहीं कर सकता, अंधेरा सूर्य को कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। तो जो अल्पज्ञानी है वे कहते हैं सूर्य बादल से, अंधकार से ढक जाता है। सूर्य ढकता है बादल से? हमारी आंखें ढक जाती है, सूर्य नहीं ढकता है ना। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति से अप्रभावित रहते हैं। अभी समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रश्न है? जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति है। जीव भगवान के भौतिक शक्ति के द्वारा क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उसका ये स्वभाव है कि वो पराजित हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है ना। मैंने आपको बताया, इसका एक उदाहरण बताते हैं। जैसे अग्नि है, बहुत बड़ी सी अग्नि है, बहुत बड़ी सी जो अग्नि की ज्वाला है उसको आप समझ लीजिए भगवान है, और उसमें से जो छोटे 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 अग्नि के चिंगारी ऊपर उड़ जाते हैं आकाश में, वो हम लोग हैं। और ऊपर जो आकाश में चिंगारी उड़ती है, और जब गिरती है तो वो राख बन जाती है ना, समाप्त हो जाती है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो दूर में उड़ के भी जलते रहे, पर जो बड़ी अग्नि है वो जलते रहती है। तो हम छोटे होने के कारण पराजित हो गए। आज हम यही तक लेंगे, हम इसके आगे नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारा डिफिकल्ट चीज मैंने समझाया आप लोगों को, थोड़ा सा। लेकिन अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है प्रश्न?
आप करते हैं आप बोलने का अच्छा चल रहा है बोलते हम जो जप करते हैं उसमें हमको कृष्णा बोलना है कि कृष्ण बोलना है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा और भी किसी के दिमाग में है क्या? बोलिए। एक मिनट। हाँ, क्या बताया था? हाँ, हमको कृष्णा तो नहीं बोलना, हमको कृष्ण बोलो। कृष्णा क्यों बोलिएगा? भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। लेकिन देखिए, अगर आपको हिंदी या संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान है, जिसको भी वो समझिए। अगर हम बोलते हैं कृष्ण, अगर हम बोलते हैं क्या? कृष्ण कृष्ण, गलत है। कृष्णा सही है, कृष्णा गलत है। अगर हम लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको जल्दी से खत्म करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी से खत्म करते हैं, तो वो आधा लेटर हो जाता है। जैसे देखिए, एक शब्द बोलती हूँ, स्वागतम। क्या बोला मैंने? स्वागतम। इसमें माँ कितना हो रहा है? आधा हो रहा है ना। स्वागतम। और अगर मैं बोलती हूँ प्रपन्नम, प्रपन्नम, तो मैं पूरा मुंह बोल रही हूँ। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये सही वर्ड नहीं हो। तो जब हम किसी भी वर्ड का पूरा पूरा लेटर प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जैसे राम, 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 राम जब लिखते हैं आप, तो उसमें क्या लिखते हैं? पूरा रा और पूरा म। आधा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, पूरा म होता है। तो उसको पढ़ा क्या जाता है? म। राम, राम, सीता राम, राम। अगर आप कहते हैं राम, 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 वो गलत हो गया। इसी तरह कृष्ण, 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 गलत हो गया। कृष्णा, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कृष्णा, कृष्णा। तो प्रभुपाद कृष्ण बोलते थे, लोगों ने उसको कृष्णा बना दिया। कृष्णा कैसे बोल सकते हैं? कृष्णा नहीं है, कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ना तो पूरा बोलना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, कृष्ण 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 हरे राम। ऐसे भी जप करते हैं लोग। गलत है ये। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हो गया आंसर? सही हो गया? क्लियर हो गया? और कोई प्रश्न? उच्चारण सही होना चाहिए और सुनना है बस। नाम का उच्चारण सही होना चाहिए और उसको सुनना है कान में, और कुछ नहीं करना है। जपा इसी को कहते हैं।
16 राउंड्स होने में कितना समय लगना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए बताइए? 4 मिनट करेंगे तो 2.5 घंटा, 2.5 घंटा अगर 4 मिनट 2.5 घंटा। एक माला करने में 6 से 7 मिनट, बस 6 से 7, उससे ज्यादा नहीं। माला का वही स्पीड है। हाँ, लगभग 1.25 घंटे। 6 मिनट में तब होती है माला जब एकदम स्पीड में माला करते हैं, मतलब और कुछ कहीं ध्यान नहीं रहता है, पूरी एनर्जी के साथ। और जब एनर्जी थोड़ी कम होगी तो 7 मिनट में हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, वो सही समय है। आंसर मिल गया? 2.5 घंटा नहीं लगना चाहिए सोलो माला, 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं बहुत स्लो करेंगे तो भी लगेगा, पर इतना स्लो नहीं करना है। प्रभुपाद का स्पीड देखा है? प्रभुपाद का जो चैंटिंग वाला आता है वो लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रभुपाद का चैंटिंग वाला वीडियो है, ऑडियो है। क्यों नहीं सीखूंगा? वो ज़्यादा स्पीड नहीं करना है आपको, जितना स्पीड मैंने बोला ना उतना का उच्चारण सही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 7। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।